दोस्तों सीमा ने रीमा को कॉल कर दी और 1 घंटा उनकी बात होती रही। बात में क्या कुछ उन्होंने एक दूसरे से सवालात किए, क्या गिले शिकवे हुए और क्या बात हुई, तमाम तर चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा सबूत के साथ। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा मोमिन मलिक जी ने बड़े बड़े खुलासे कर दिए और मोमिन मलिक जी ने हम सबको हैरान कर दिया, परेशान भी कर दिया। जानिए इस वीडियो में पूरी तफसील के साथ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों मोमिन मलिक जी केस को बहुत अच्छे से लेके चल रहे हैं, बिल्कुल हमें यकीन है। मोमिन मलिक जी हर दफ़ा जब भी लाइव आते हैं बहुत बड़े बड़े खुलासे करते हैं, हमें यकीन आता है। और मोमिन मलिक जी ने जितने केस भी सीमा पे डाल रखे हैं उन सब में कामयाबियां मिलेंगी, ये भी हमें यकीन है। लेकिन दोस्तों हमसे सब्र नहीं होता। क्यों नहीं होता सब्र, आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। मोमिन मलिक जी, हैदर भाई और अंसार बर्नी जी और तमाम वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तमाम तर लोग जो केस को देख रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि बच्चे हैदर को मिल जाएं, जो ये चाहते हैं कि सीमा डिपोर्ट हो जाए, जो ये चाहते हैं कि सीमा को सज़ा हो, उसका इलीगल आना जो है वो उसको जो लोग डिनाई करते हैं, जो उसको अप्रिशिएट नहीं करते, वो सब लोग चाहते हैं कि हैदर के बच्चे हैदर को मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों सीमा वहाँ पे धड़ल्ले से, शौक से, एतबार से और कॉन्फिडेंस के साथ जो वहाँ पे बैठकर यूं करती है कि मेरा कोई बाल नहीं उखाड़ सकता, मेरा कोई बाल नहीं उखाड़ सकता, तो कहीं ना कहीं हम सब की परेशानियां बढ़ जाती हैं। दोस्तों एपी सिंह को आप सारी दुनिया जानते हैं कि वो निर्भया केस से लेकर आज तक जिसने कोई अच्छा काम नहीं किया, गलत लोगों को सपोर्ट करता है, गलत लोगों की फेवर करता है, गलत लोगों की केस जो है वो डिफेंड करता है और उनके ऊपर जो भी आरोप होते हैं उनको क्लियर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मोमिन मलिक जी ने कल शाहिद भाई के साथ जो है लाइव की, सारी दुनिया जानती है, शाहिद भाई को बारे में बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि पिछले दिनों शाहिद भाई ने किसी ऐसे एक व्यक्ति को अपने प्रोग्राम में बुला लिया कि जिसको कोई भी देखना पसंद नहीं करता। लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान के बहुत सारे हमारी बहनें, भाई, दोस्त और तमाम तर लोगों ने शाहिद भाई से सवाल शुरू कर दिए, उनको कमेंट करना शुरू कर दिए कि आपने क्या किया, किसको बिठा लिया। लेकिन दोस्तों बहुत से लोग हमें अभी भी सवाल ये पूछते हैं कि शाहिद भाई को मना करें। भाई हम कौन होते हैं किसी को मना करने वाले। मैंने बार बार बोल चुका हूं कि शाहिद भाई से मैंने बहुत दफ़ा फ़ोन करने की कोशिश की है लेकिन वो फ़ोन पे नहीं आते। अब पता नहीं मुझे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या इसके पीछे राज है, क्या इसके पीछे कारण है। लेकिन दोस्तों अगर हिंदुस्तान के हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, भाई, दोस्त जितने भी लोग हैं, वो लोग अगर शाहिद भाई से विरोध करते हैं तो फिर वहाँ पर मेरा सवाल एक सब लोगों से एक ये भी है कि फिर मोमिन मलिक जी उनके चैनल के ऊपर क्या लेने गए थे। अगर आप लोगों को लगता है कि शाहिद भाई ने कुछ गलत काम किया है या गलत सवालात पूछ लिए हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो फिर मोमिन मलिक जी क्यों गए चैनल के ऊपर, ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। ये सवाल आपको पूछना चाहिए मोमिन मलिक जी से। तो दोस्तों मोमिन मलिक जी ने ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम हाई कोर्ट की तरफ मूव हो रहे हैं। हो सकता है उनको ऐसा लगता हो कि इस कोर्ट के अंदर शायद उनको इंसाफ ना मिल रहा हो। पिछले दिनों उन्होंने बड़े बड़े खुलासे किए थे कि पुलिस जो है ऐसे रिएक्ट करती है सीमा के साथ जैसे वो उनकी बुआ लगती हो। तो हमने भी वही बात की, बल्कि ये तो पहले हम आपको बता चुके थे, बहुत अर्सा पहले बता चुके थे कि ऐसा हुआ है और पुलिस जो है उसके साथ मिली हुई है, उसको सपोर्ट कर रही है। लेकिन आप लोग हमें ट्रोल करते थे, बुरा भला बोलते थे। लेकिन अब जब मोमिन मलिक जी ने खुलासे किए हैं तो आपको यकीन हो गया। फिर मोमिन मलिक जी ने केस को ट्रांसफ़र करवाने की भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ शायद यूपी पुलिस जो है, शायद नोएडा पुलिस जो है वो उनको इंसाफ ना दे पाए, क्योंकि पिछले 18-19 महीने हो गए हैं, अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं की गई है और मोमिन मलिक जी ने हर दरवाज़ा खटखटा लिया है। पुलिस का, विभाग का, बड़े बड़े ऑफिसर्स का, हर तरह का जो है दरवाज़ा खटखटा लिया है। लेकिन उनकी शायद ऐसा लगता है हमें कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, केस लग रहे हैं, केसों में तारीखें पड़ रही हैं। हैदर भाई के वीज़े के हवाले से तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, उनको वीज़ा मिलने वाला है और कब मिलेगा आपको याद है दोस्तों, अगस्त में बात हुई थी कि अगस्त के लास्ट में 24 अगस्त को या 26 अगस्त को हैदर भाई को वीज़ा मिल जाएगा, वो हिंदुस्तान जाएंगे। तो मैंने क्या कहा था, आपको याद है? जिन लोगों को याद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद फिर अक्टूबर की बारी आई कि अक्टूबर के लास्ट में जो है हैदर भाई को वीज़ा मिल जाएगा और अगर नहीं मिलेगा तो मोमिन मलिक जी जो है वो जाएंगे वहाँ पे पाकिस्तान और हैदर को लेकर आएंगे। मैंने क्या कहा था बताइए, मैंने क्या कहा था कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद मोमिन मलिक जी ने लोगों ने ये भी कहा कि शायद नवंबर में उनको वीज़ा मिल जाएगा, नवंबर के लास्ट में उनको वीज़ा मिल जाएगा और अगर नहीं मिलेगा तो मोमिन मलिक जी पाकिस्तान जाएंगे, स्वयं पाकिस्तान जाएंगे और वहाँ से हैदर को लेकर आएंगे। मैंने क्या कहा था कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप देखने वालों लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ कि मैंने क्या कहा था। नवंबर भी निकल गया,
अक्टूबर भी निकल गया, दिसंबर शुरू हो गया है, और फिर मैंने एक और बात की थी कि दिसंबर भी आ रहा है, वो भी देख लेंगे। दोस्तों कहीं ना कहीं मोमिन मलिक जी देखिए वो अच्छा काम कर रहे हैं, हमें उनके ऊपर एतबार है कि वो जिस तरीके से केस को लेके चल रहे हैं शायद ही कोई लेता। अलबत्ता तो पहली बात ये कि शायद कोई केस ही ना लेता, लेकिन अगर मोमिन मलिक जी ने ये केस लिया है तो वो बहुत अच्छे से केस को लेके चल रहे हैं, हम उन पर एतबार है हमें। लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं बताई जा रही हैं, आप लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आपको सच बताता हूं तब भी आप लोग मुझे ट्रोल करते हो, अगर बुरा गलत बताता हूं तब भी आप ट्रोल करते हो। भाई व्यूज़ के लिए काम कर रहा है, भाई यूट्यूब चैनल चला रहा है, भाई किसी भी तरीके से मैं आपको खुश नहीं कर पा रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे या तो इस केस से हट जाना चाहिए या मुझे यूट्यूब ही छोड़ देना चाहिए। तो ऑलरेडी मैं पहले भी कह चुका हूँ, 2 महीने पहले मैंने बताया था कि अक्टूबर की 24 तारीख के बाद मैं जो है शायद यूट्यूब छोड़ दूंगा, और नवंबर या फिर नवंबर के 24 तारीख के बाद छोड़ दूंगा। वजह यह है कि मैं जिस चीज़ को लेकर चल रहा हूँ ना, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं, मेरे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो अब मेरे दोबारा से वो कंटिन्यू हो चुके हैं। तो मैं शायद यूट्यूब से एक दफ़ा कट हो जाऊँ, हो सकता है, मतलब हो सकता है। वरना फिर जो इंडिया से मेहमान आते हैं या किसी और कंट्री से मेहमान आते हैं उनका वेलकम करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ घूमना फिरना, वो चीज़ें तो चलती रहेंगी जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, तो वो मैं करता भी हूँ। अभी भी मेरे घर मेहमान आए हुए हैं, इंडिया से मेहमान आए हुए हैं, यूके से मेहमान आए हुए हैं, तो उनका जो है वो ट्रैवल हो रहा है, पाकिस्तान में उनको घूम रहे हैं, फिर सैर करवा रहे हैं। यूके से जो मेहमान आए थे वो तो आज इंडिया पहुँच गए हैं, और पहुँच कर वो अब दिल्ली में के लिए रवाना हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि जो आगे भी आप लोगों को उनकी अपडेट में देता रहूँगा। दिल्ली में जो मेरे दोस्त हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो मेरे साथ राब्ते में हैं, जो जिनका व्हाट्सएप पे मेरे साथ राब्ते में, वो मुझसे रब्ता कीजिएगा। वो कुछ चीज़ें लाए हैं वो आप लोगों को देंगे वहाँ पे, और आप लोग इंजॉय कीजिएगा। वो गिफ्ट्स जो हैं छोटे मोटे जो भी चीज़ें वो आप लोग लीजिएगा, और जब जिन लोगों से मैंने मिठाई का बोला था तो वो आप लोगों को वहाँ पर मिल सकती है। तो मेरे साथ रब्ता कीजिएगा। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो दिल्ली के नज़दीक से हैं, वो लोग मेरे साथ रब्ता कीजिएगा, व्हाट्सएप पे ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो जब दिल्ली जैसे ही पहुँचेंगे तो मैं आपको वहाँ उनका एड्रेस, उनका नंबर दे दूंगा और उनकी लोकेशन दे दूंगा, आप उनसे ज़रूर मिलिएगा। और जो लोग, अगर आप लोगों में से कोई हमें कुछ गिफ्ट भेजना चाहते हैं तो भाई वेलकम है आप लोगों का, आप लोग इनके थ्रू ही मुझे भेज सकते हैं। और जिन लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया हुआ था उनका ही वेट करूँगा मैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ। देखिए गिफ्ट, कुछ चीज़ों से इंसान का कुछ होता नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि गिफ्ट देने से, तोहफे तोहफ़े देने से प्यार मोहब्बत बढ़ता है। और मैं आपको क्या बताऊं। बहरहाल दोस्तों, एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक जानकारी दी है, इन्फॉर्मेशन दी है कि सीमा ने अपनी बहन रीमा से 1 घंटा लंबी तवील बात की है। और बात क्या की है, किस मौजू पे की है, क्या कुछ कही है सीमा, कितना रोई, कितना गिड़गिड़ाई कि मुझे ले जाओ या ना लेके जाओ, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सीमा ने अपनी बहन रीमा को बताई हैं। एक गैर मुसद्दिका इतलात है मेरे पास, एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये जानकारी दी है कि सीमा की अपनी बहन रीमा से 1 घंटा भर बात हुई, और उसमें तमाम तर चीज़ें उस सीमा ने अपनी बहन रीमा को बताई। वो रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही कि मुझे ले जाओ। फिर सीमा यूँ मीडिया पर आकर कैसे कहती है, यकीन मानिए दोस्तों, मैं आपको 1000% कहता हूँ कि सीमा वहाँ पे पछता रही है, फंस चुकी है। लेकिन अब जब तक वो रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं आ जाती, कोई प्रूफ नहीं आ जाता, मैं कोई वसूख के साथ नहीं कह सकता। लेकिन यही है कि मुझे एक दोस्त ने रात को मैसेज किया था और उसने कहा कि मेरे पास प्रूफ है कि सीमा ने अपनी बहन रीमा से बात की है। उनसे मैं प्रूफ लेकर नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा। आज की वीडियो को यहाँ पर दोस्तों एंड करते हैं। अल्लाह।